वो पैदा हुआ तो अजीब था, ना बच्चा ना बच्ची। जिन्स तीसरी थी। मां हैरान, बाप परेशान। बाप शिकवा कुना मालिक से, रब्बा ये क्या दे दिया। मां सजदा रेज, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, तूने जैसा भी दिया, जो भी दिया, तेरा शुक्रिया। उठा के सीने लगाया। मां का दूध बच्चे या बच्चियां ही नहीं पीते, तीसरी जिन्स भी पीती है। जो जो बड़ा होता गया, रोला बढ़ता गया। बाप कहता, भली लोग, ये मुझे दे, मैं इसे छोड़ आता हूं इसकी बरादरी के पास। मां गले से लगा लेती, मैं उसकी मां, तुम बाप, तो इसकी बरादरी और कौन सी। जोर डालता तो वो मिन्नतों पर उतर आती। क्या मेरे सरताज, इतना दिया हुआ खुदा का, खाने दो इसे भी। ऊंच नीच समझाने लग जाता। मगर साहब कौन जीता है आज तक ममता से। रोला माशरा बनाता है। बाप बाहर जाता है, इशारे होने लगते। वो देख, वो उसके घर खुसरा पैदा हुआ है। ओए वो देख, खुसरे का बाप आ रहा है। सरगोशियां मगर ऐसी कि जिसके बारे में की जा रही हैं वो सुन ले। बरादरी वाले शोर करते, भाई बेइज्जती हो रही है हमारी, इसे क्यों नहीं छोड़ते किसी गुरु के पास। लोग कहते हैं हमें, वो देखो उनके चचा जात के घर खुसरा है, मामू जात के घर खुसरा है। वो पक्का इरादा कर लेता, मगर बीवी ना मानती, सो नाकाम रहता। 5 साल गुजर गए। अल्लाह ने मजीद औलाद दी, एक बच्चा, एक बच्ची। बाप की आंखों के वो तारे थे, खुसरे को करीब भटकने ना देता। जा मां के पास। भाई बहन हैरान होते, पर उनको समझ कहां थी अभी। वो मां का लाडला, 2 और को वक्त कम मिलता, उसे ज्यादा मिलता मां का प्यार। बाप शिकवा करता तो कहती, बाप का प्यार भी तो देना है इसे, तभी तुझे ज्यादा लगता। 5 साल बाद शौहर ने पक्का इरादा कर लिया, अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा, छोड़ के आऊंगा कहीं। बीवी को कहा तो एक नजर डाल के समझ गया, अब की बार जमाना जीतने वाला। पर साहब बात वही, कौन जीता ममता से। हां में सर हिलाया और उसका सामान बांधने लगी। शौहर कुछ देर बाद आया तो 2 बैग तैयार थे। इतना सामान इसका? नहीं, मेरा भी है। क्यों? तू कहां जा रही है? जहां ये जाएगा। तुम घर से निकालो, दरवाजा बंद करो, फिर मैं जानूं ये जाने, और इसका वो खुदा जिसने इसे सांस दी, जिंदगी दी। वो खुदा जो फजूल कोई चीज पैदा नहीं करता, वो खुदा जो पत्थर में भी ग़िज़ा देता कीड़े को। ये इंसान है, हाथ पांव सलामत हैं, मैं भी तो हूं, कर लेंगे गुजारा। बस तुम घर से निकालो, बल्कि हटो, मैं खुद चली जाती हूं। शौहर था, जिंदगी बीती थी, बीत रही थी, जानता था कब हत्थे से ऐसी उखड़ती है कि हाथ ही नहीं आती। आज उखड़ गई थी, वही करना था उसे जो कह रही थी, और ऐसा वो चाहता नहीं था। ममता से कोई नहीं जीत सकता साहब। फिर जिक्र ना हुआ।
खामोशी हो गई 3 साल तक। एक बेटी और आ गई, पर मां का लाडला वो खुसरा ही रहा। वो 9वें साल में था जब मां चली गई। कुछ भी ना था। रात सोई, सवेरे उठ ना सकी। रोशनियों भरा घर वीरान हो गया, मगर उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई। अभी कब्र की मिट्टी खुश्क ही ना हुई कि बाप ने घर से निकाल दिया। जा, कहीं चला जा, अब तेरा इस घर में कुछ नहीं। खामोशी से निकला, मां की कब्र पर गया, दिल भर कर रोया, बहुत रोया। मन हल्का हुआ तो शहर की जानिब रवाना हो गया। कदम कदम पर सितम करने वाली दुनिया में गुम हो गया। बाप ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी, मगर अभी गहरा घाव बाकी था। घर से निकाले जाने के बाद वो दरख्त से गिरे पत्ते जैसा था। हवा जिधर चाहे उड़ा के ले जाए। ऐसा ही हुआ। एक जगह से दूसरी जगह, यहां वहां, कभी किसी वर्कशॉप में छोटे की नौकरी मिली तो कहीं होटल का बैरा बना। बेपनाह हुस्न और खदोखाल में निस्वानीपन उसके लिए अजाब ठहरा। इंसान नुमा भेड़िए उस पर छिपटते, वो भाग पड़ता। इसी भाग दौड़ में शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हाजी होटला वाले के होटल पे जा पहुंचा। हाजी होटलों का मालिक था। शहर में कई होटल, मार्केटें, प्लाजे। ट्रांसपोर्टर भी था। दलेर और उसूली आदमी। साफ शफाफ खरापन उसूल था उसका। बाबा, होटल बना हुआ है आपके लिए। कुर्सियां लगी हुई हैं, दरियां चारपाइयां बिछी हुई। यहां बैठो, खाओ पियो, जब तक जी चाहे यहां रहो। कोई उठाने वाला नहीं, मगर दंगा रोड पर, नशा होटल से बाहर। यहां ऐसा कुछ करोगे तो पछताओगे। यहां उसके कदम जम गए, शनाख्त जाहिर हो गई। दरिंदों ने पेशकदमी की, मगर यहां हाजी था। कहता, लाडले, तू जैसा भी है, जो भी है, जब तक हाजी के पास है, कोई मां का लाल तुझे कुछ नहीं कह सकता। हुआ भी ऐसा। 2-4 ने पेशकदमी की, हाजी आड़े आया, खूब बेइज्जत किया। दूसरे खुद डर गए। हाजी के पास गुजरे वक्त को वो बेहतरीन वक्त करार देता है। हाजी के पास गुजरे वक्त को वो बेहतरीन वक्त करार देता है। हाजी उसका उस्ताद था, जमाने के सर्द गरम समझाने वाला। खुसरों के गुरु ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उन जैसे होते हैं, उनकी बरादरी के। जहां मिले फिर साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसे भी कई गुरु लेने आए, पर हाजी ने भगा दिए। गुरुजी, मेरे जीते जी तो ऐसा सोचो भी मत, बाद में जो चाहे कर लेना। वो बचा रहा। 2 साल तक वो बर्तन धोता रहा, चाय पिलाता रहा, खाना खिलाता रहा। 2 साल बाद होटल के साथ पान सिगरेट का खोखा पहले मालिक ने बेचा तो हाजी ने खरीद कर उसे वहां बिठा दिया। ले लाडले, ये तेरी दुकान, कमा और खा। 17 साल तक वो इसी खोखे में रहा। गुरु आते रहे, वो ना करता रहा। कैसे छोड़ता अपने मोहसिन को। मगर एक दिन मोहसिन खुद चला गया। दुश्मनदार था, उसकी नजर हो गया।
वो दूसरी बार जी भर कर रोया। यतीम सा महसूस किया खुद को। साय से एकदम गहरी चिलचिलाती धूप में आ पड़ा। हाजी क्या मरा, उस पर तो निश्तरों की बौछार हो गई। कौन रोकता। गुरुओं ने फिर हल्ला बोला। कहा, लाडे इधर क्या रखा, कसमें तू हीरा है हीरा, साथ चल तुझे तेरी कीमत बताएं। वो ना जाता, मगर निश्तर दिन रात चुपते निश्तर। कोई ठिकाना तो करना था। सो खोका छोड़ा, गुरु के आस्ताने पे आ बैठा। वो वाकई हीरा था। गुरु ने तराशा तो उसे खबर हुई। 1 साल में ही डांस में ताक कर दिया। स्टेज पर जाता तो समा बांध देता। ऐसा नाचता वज्द में कि नजर ना हटती तमाशबीनों की, हाथ ना रुकते वेल कराते हुए। ये नई जिंदगी थी उसकी। 2-3 साल यहां बीते। यहां सब तीसरे जिन्स थे, सो बंटवारा नहीं था। उसकी वजह से गुरु का ग्रुप सारे शहर में मशहूर हो गया। नाम था, है जी कोई लाडा नाम का खुसरा। गुरु से लाडली कहता। उस दिन वो फारिग था। कुछ दिन पहले गुरु ने उसे एक प्लॉट लेकर दिया था। उसने सोचा उधर चक्कर लगा ले। वैसे भी इन दिनों धंधा जरा ठंडा है, तो क्यों ना उसकी 4 दीवारी ही बनवा ले। यही सोचकर गुरु से इजाजत चाही, तो उसने कार्ड झोली में फेंक दिया। लाडली, ये आज रात के प्रोग्राम का कार्ड है, नाम पता ठिकाना लिखा है। आज कहीं ना जा, बड़ा प्रोग्राम है, आराम कर। उसने कार्ड पर नजर डाली। बुलाने वाले का नाम पढ़ा, मलिक ताज खान। नाम पढ़ते ही एक सनसनी उसके पूरे बदन में दौड़ती चली गई। कार्ड गिर गया। प्रोग्राम उसने बहुत किए थे। मारूफ डांसर था, रोज का मामूल था। प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा, उसे गर्ज नहीं थी। मगर ये मलिक ताज का प्रोग्राम, अजीब हालत हो गई उसकी। वो नाचना चाहता था और नहीं नाचना चाहता था। उसने गुरु से पूछा, गुरु ये प्रोग्राम किसने दिया है? हेलो, लाडली मलिक ताज पुराना शौकीन है, उसने खुद दिया प्रोग्राम, और किसने देना था? फिर गुरु यादें ताजी करने लग गया। हाय हाय लाडली, क्या वक्त था मुझ पर, बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी मैं। और ये मलिक ताज, हाय हाय क्या शौकीन था। हाय हाय। वो सुनता रहा, हैरान होता रहा। प्रोग्राम एक बड़ी हवेली में था। 2 हिस्से थे प्रोग्राम के। एक में आम आवाम थी, गुरु के मुताबिक 10-20 रुपए वाले शौकीन। दूसरा हिस्सा मुअज़्ज़िज़ीन के लिए था, जहां नोटों की बारिश हुआ करती थी। गुरु को हुक्म मिला था कि खास पीस बचा के रखना। गुरु ने उसे और उसके साथ एक और डांसर को रोक लिया, मगर लाडे ने इनकार कर दिया। गुरु, आज खास प्रोग्राम में बस मैं नाचूंगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे होता नहीं था, मगर ना जाने उसके लहजे में क्या बात थी। गुरु इनकार ना कर सका। प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे बैठा देखता रहा। खूब हावकार मची हुई थी, मगर उसकी नजरें दूल्हे पर टिकी थी। पलक छिपकाए देख रहा था। गुरु से इन्हमाक छुप न सका। पूछ बैठा, लाडली सच बोल, क्या मसला है आज तुझे? मैं देख रही हूं तू हंसना चाहती है और रो पड़ती है।
रोना चाहती है तो हंस पड़ती है। तू खुश भी बहुत है, तू गमगीन भी बहुत है। बोल, मसला क्या है? 2 आंसू आंखों से निकले। मेघज़दा रुखसारों पर लकीर डालते कहीं गिर गए और वो रोते हुए हंसने लगा। गुरु, बस आज देखो फिर, ना कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा, ना आइंदा देखोगे जैसा आज है। 11 बजे के बाद दूसरा राउंड शुरू हो गया। ये एक बड़े हाल में था। गांव तकिए लगे हुए और महदूद तादाद में कुर्सियां भी। तादाद भी महदूद थी, मगर जो थे सब टुन थे। बोतलें खुली पड़ी थीं, ग्लास खनक रहे थे। चर्स भरे सिगरेटों का धुआं जाले बनाता गायब हो रहा था। सबके सब मुअज़्ज़िज़ीन शहर से थे, बड़ी इज्जतों वाले थे। रात का अंधेरा जिनके करतूत छुपा लेता है। उसकी नजर तमतमाए चेहरे वाले मलिक ताज पर टिक गई। पिए हुए था वो भी, मगर कुछ कम। सांस छिड़ गए। वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। नगमे के बोल बुलंद हुए। माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी। छन 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 एक बिजली सी कूंदी उसके रगों पे में। पांव थे, टिकते ही नहीं थे। सांस क्या कह रहे हैं, आवाज क्या कह रही है, कुछ पता नहीं। वो बेखुद था। गुरु समेत सबके सब पुराने शौकीन हैरत ज़दा थे। ऐसा डांस कहीं नहीं देखा था। गुरु को उसकी आंखों में नमी नजर आई। साथ वाले से बोला, हाय हाय रंगीली, मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नजर आ रहे हैं। मौला खैर करे, पर आज खैर नहीं है। वो नाचता रहा। नोट निछावर होते रहे। बहके बहके शराबी आगे बढ़ते, लिपटने की कोशिश करते, लिपट न सकते, दूर जा गिरते। मगर मलिक ताज जब भी करीब गया, वो खुद सिमट के बाहों में आ गया। उसके तमतमाए चेहरे पर फख्रो गरूर की लाली उभरी। देखो, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देता, मेरे पास खुद चला आता है। 3 घंटे गुजर गए। वो नहीं थका, पर देखने वाले लुढ़क गए, मदहोश हो गए, बेतरतीब हो गए। प्रोग्राम रुक गया। मलिक ताज और कुछ और होश में थे। रिवाज है कि ऐसे मौके पर जो मेजबान होते हैं आगे बढ़ते हैं, नोटों के हार गले में डालते हैं, कुछ नकद देते हैं और तब डांस पार्टी रुखसत होती है। वही हुआ। मलिक ताज ने सबके गलों में हार डाले। वो आखिर में था। निगाहें मुतलाशी किसी की। खिलाफे मामूल नोटों का थैला उसने नोट वाले से ले लिया था। अब उसके हाथ में था। आखिरकार वो मलिक ताज के रूबरू पहुंचा। निगाहें मिली। एक शैतानियत से लपकी मलिक की आंखों में। हाथ बहके रुखसारों पर लगे और हार पहना दिया। खत्म। नहीं नहीं, कहां खत्म। लाडे ने हाथ पकड़ लिया। पहचाना मलिक जी? गुरु तन कर खड़ा हो गया। जिस दास्तान ने आज मुनकशिफ होना है, उसका वक्त आन पहुंचा। नहीं लाडली, पहली बार देखा तुझे।
पर गर्विदा हो गया हूं। उसने हार उतार कर हाथ में पकड़ लिया। पर मलिक जी, मैंने तो पहली बार नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गया, बाहों में सिमट गया। मुद्दत से तरसा इन बाहों में आने के लिए, इतना करीब होने के लिए। हाय हाय लाडली, आज तूने दिल जीत लिया। हाथ जानिबे जेब बढ़े कुछ निछावर करने को, मगर लाडले ने पकड़ लिया। नहीं मलिक जी, अब बस, अब और कुछ नहीं लेना। अब मैंने निछावर करना है, निछावर होना है। खामोशी। बस एक गुरु जानता था कुछ होने वाला है, पर क्या, ये उसे भी मालूम नहीं था। लाडले ने हार उतारा, मलिक के गले में डाल दिया, आंखें डाली आंखों में। आज तक खुसरे लेते हैं वे लो दुहाई हार, पर मैं आज देकर जा रहा हूं मलिक जी। नोटों को थैला खोला, नोट पकड़े, मलिक पर फेंक दिया। मुझे पहचानो मलिक जी, मैं वो बदनसीब हूं जिसका बाप उस पर आशिक है। ये लो मलिक जी, ये एक खुसरे की वेल अपने बाप पर। दिल धक से रह गए, नशा गहरा होता हुआ उतर गया। बंद होती आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। गुरु को झटका लगा, साथी थर्रा कर रह गए। जागते सोते शौकीन जाग गए। ये क्या कह रहे हो? नोटों को परे धकेलता मलिक चीख पड़ा। पर कहां कहां तक जाए, वो नोट फेंकता आता था, रोता जाता था, कहता जाता था, वेल अफलाक अहमद की मलिक ताज पर। एक आधे बेटे की वेल, एक आधी बेटी की वेल। वेल भाई की शादी पे, बाप पर वेल खुसरेगी। मलिक ताज, मैं अफलाक अहमद, आंसा का बेटा। ये देख, इधर आंख खोल। ये मैं, ये तू, और ये मेरी जन्नत, मेरी मां। ये रोशना तेरी बेटी, आंसा की बेटी, मेरी बहन। पर कहां रिश्ते चलते हैं पग से। वो तू था, धुतकार दिया। अब कौन भाई कौन बहन। वो बिलक बिलक के रो दिया। खुद क्या रोया, नशियों को रुला दिया। गुरु रो पड़ा, साथी रो पड़े। मलिक ताज, आंसू थे उसकी आंखों में। मलिक ताज रो पड़ा, बिलक पड़ा। धरती जमीन जरा जगह तो दे, मुझ पर उलट तो पड़, मुझे छुपा तो सही। मगर साहब, ऐसे मौकों पर धरती जगह नहीं दिया करती। पैरों से पकड़ के यूं धड़ाम से गिरा देती है, जैसे वो गिर गया था धरती पर अपनी नजरों से। लाडा नोट फेंकता जाता, रोता जाता। लाखों मिले आज तेरे घर, पर एक नोट नहीं लेकर जाना। ये ले, ये भी वेल। इतना ही खाता मैं जितने तूने आज एक रात में निछावर किए मुझ पर। एक कमरे में रह लेता, मगर गुरु आगे बढ़ा, साथी आगे बढ़े। संभल लाडे, संभल। वो बिलकता नोट फेंकता रहा, तड़पता रहा। गुरु, मेरा गुरु है तू। उलट दे आज जो मिला, चल उलट, मुझे ले चल यहां से। गुरु उसका गुरु था। मैं, आप, वो, कोई नहीं पहुंच सकता उस दर तक जो अफलाक अहमद उर्फ लाडे उर्फ लाडली को था।
गुरु पहुंच सकता था, सो पहुंचा। उलट दिया नोटों का थैला मलिक ताज पर, जो अब उन नोटों में छुपा सिसक रहा था, अल्लाह जाने किस पर।